भारत में जो अनेक तीर्थ स्थल है, उनमें से राजस्थान राज्य के नाथद्वारा शहर में स्थित श्रीनाथ जी मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। श्रीनाथ जी श्री कृष्ण भगवान के 7 वर्ष की अवस्था के रूप है। श्रीनाथ जी को ठाकुर नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसीलिए श्रीनाथ जी मंदिर को ठाकुर जी की हवेली भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की मूर्ति स्वयंभू है और वो श्री कृष्ण भगवान की गोवर्धन लीला को दर्शाती है। आइए गोवर्धन लीला की कहानी सुनते हैं। वृंदावन की सालों साल की ये प्रथा थी कि दिवाली के दूसरे दिन इंद्रदेव की पूजा की जाती थी। वृंदावन वासियों की ऐसी मान्यता थी कि भगवान इंद्र फसलों की उत्पत्ति के लिए वर्षा करते हैं और साथ ही साथ भारी बारिश न करके फसलों को नष्ट होने से बचाते हैं। इसलिए वो पूजा भगवान इंद्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए की जाती थी। जब भगवान श्री कृष्ण 7 साल के थे, तब हर साल की तरह सारे वृंदावनवासी इंद्र पूजन की तैयारियां कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज से ये पूजा करने का कारण पूछा। नंद महाराज ने कहा, भगवान इंद्र जो बारिश के देवता है, उनकी कृपा से वर्षा होती है, जिससे हमारी फसलें पूर्ण रूप से तैयार होती है। इसलिए हम इस पूजा के माध्यम से उनका धन्यवाद करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, किंतु बाबा, इंद्रदेव तो केवल अपना कर्तव्य कर रहे हैं। उस पर नंद महाराज ने उन्हें टोकते हुए कहा कि चूंकि वो परंपरा सालों से निभाई जा रही थी, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। फिर श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि यदि ऐसा है तो धरती की पूजा क्यों नहीं की जाती, जबकि धरती हमें सब कुछ देती है। नंद महाराज जानते थे कि श्री कृष्ण सही कह रहे हैं, लेकिन इस प्रथा को तोड़ना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा, हमें गोवर्धन पर्वत से सब मिलता है। गोवर्धन पर्वत हमारी गायों को चारा देता है। गायों को पर्वत पर ले जाने वाले चरवाहे को वहां की पेड़ों से शीतल छांव मिलती है। पर्वत से बहकर आने वाली नदियों से हमारी फसलों को बढ़ने के लिए पानी मिलता है। तो इस हिसाब से हमें भगवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण की ये बात सबको ठीक लगी, इसलिए सारे वृंदावन वासियों ने यज्ञ का सारा सामान बांधा और वो गोवर्धन पर्वत के पास जाकर उनकी पूजा करने लगे। तब क्रोधित हुए इंद्रदेव ने इसे अपना अपमान समझकर सारे वृंदावन पर घनघोर वर्षा कराई। इतनी बारिश हुई कि पूरे गांव में पानी भर गया। फसलें नष्ट हो रही थी। ऐसे में सारे वृंदावन वासियों ने भगवान इंद्र का अपमान करने के लिए श्री कृष्ण को कसूरवार ठहराया। तब श्री कृष्ण ने कहा, जैसे भगवान गोवर्धन ने हमें आज तक हर कार्य में सहायता की है, वैसे ही आज भी इस बारिश से बचने का हल वो ही देंगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने जैसे ही अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर रखी, वो धरती से अलग हो गया। तब श्री कृष्ण ने उस पर्वत को उसी हाथ की कनिष्ठा पर उठाया और सारे वृंदावन वासियों को पर्वत के नीचे छाया लेने के लिए कहा। इससे भगवान इंद्र और ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने अधिक जोर से दिन रात बारिश कराई, जिससे बाढ़ आ गई। न बारिश रुकने का नाम ले रही थी और न ही श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को नीचे रखने की सोच रहे थे, बल्कि इतना बड़ा पर्वत उठाए हुए श्री कृष्ण तो अपनी मधुर बांसुरी से सबका मन बहला रहे थे। उनकी बांसुरी की धुन इतनी मीठी थी कि इंद्रदेव का वाहन हाथी ऐरावत भी उसमें इतना मग्न हो गया कि उसने इंद्रदेव को धरती पर गिरा दिया। ऐसा होते ही धरती पर सुनहरी धूप खिल उठी और बाढ़ का पानी वापस नदियों में चला गया। वृंदावनवासी, उनके घर, खेत, वृंदावन के पेड़ पौधे, प्राणी, पशु, पक्षी आदि सुरक्षित थे। सभी श्री कृष्ण को धन्यवाद कहते हुए खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़े।
श्री कृष्ण की ये लीला देखकर इंद्रदेव समझ गए थे कि वो कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार है। उन्होंने तुरंत ही श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और स्वर्गलोक चले गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार तोड़ दिया। इस कथा का श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन किया गया है। आज भी दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है। ठाकुर जी की हवेली में गोवर्धन पूजा, जन्माष्टमी, होली तथा दिवाली ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। ठाकुर जी की मूर्ति को नहलाकर स्वच्छ करके उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोग चढ़ाया जाता है।